सभी को प्रणाम। हम योग के बारे में आपको जो जानते हैं वो बताएंगे। योग का अर्थ हम सभी जानते हैं, जुड़ना है। जैसे 2 और 2 का योग करते हैं तो 4 हो जाता है। और वैसे एक हमारी जो आध्यात्मिक भाषा है उसमें योग का अर्थ मिलना है। हमारा ईश्वर से मिलना योग है। और योग परंपराएं जो प्रार्थना करते हैं वो भी हम ईश्वर से मिलने के लिए करते हैं, ईश्वर से मिलते हैं प्रार्थना में। ऐसे इसको समझने के लिए जैसे हम और हमारा ये 2 जीवन के आधार हैं, एक हम एक हमारा। तो इसमें हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो हम है वो हम, यानी हम योग करते हैं। जो हम और हमारा ये 2 आधार है उसमें हम पूरा योग पे चलता है। हम अगर शक्तिशाली रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो वो योग से रहेंगे। इसलिए वो सभी पूरे भारत में ही नहीं, सभी जगह है परंपराएं बनी हुई है कि हम नियमित सुबह शाम कुछ देर योग करते रहे। तो योग हमारा शरीर का नहीं होगा, हमारा होगा ईश्वर से। जैसे मंदिर जाने की परंपरा, मन के अंदर जाना। हम सभी जानते हैं कि एक हमारा मन है हमारे शरीर के अंदर। उसको आध्यात्मिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अदृश्य है। मन को हम देख नहीं सकते और ना ही हम अपने को देख सकते हैं। हम हमारे शरीर को देख सकते हैं, हम हमको भी नहीं देख सकते, मन को भी नहीं देख सकते, बुद्धि को भी नहीं देख सकते। तो जो हम है उसको पूरा योग से ही पोषण मिलता है। इसलिए परंपराएं बनी है कि हम सुबह शाम नियमित कुछ देर योग करते रहे तो वो पोषित होता रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। जैसे मंदिर यानी मन के अंदर जाना और एक मस्जिद यानी मन की जिद को रोक लेना, दोनों एक ही प्रक्रिया है। वो दोनों योग परंपरा में आती है। तो हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। उसके लिए शरीर को एकदम रिलैक्स, स्थिर रह सके इस तरह से बैठना होता है। जैसे ज्यादातर योग सुखासन में ही होता है। इसके लिए उदाहरण के लिए जो हमारे जो मतलब कि शिव जी हैं पहले योगी, वो बैठे रहते हैं। फिर श्री राम है वो बैठे रहते हैं। फिर वो हनुमान जी हैं। ऐसे मतलब फोटो में बताया है कि भाई जो सुखासन सबसे बढ़िया योग के लिए आसन है, क्योंकि उसमें शरीर डगमगाएगा नहीं। जब हम योग करेंगे ईश्वर से तो शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, आसानी से रह सकता है। इसलिए वो सुखासन सबसे बढ़िया आसन बताया है। जैसे यम, पहला योग का है यम। तो यम में होता है बुरी आदतें छोड़ना। दूसरा है नियम। तो नियम में अच्छी आदतें नियम में लाना, रेगुलर। जैसे हम पढ़ने आते हैं, ये अच्छी आदत है इसलिए हम नियमित आते हैं। और बुरी आदत जैसे गुस्सा करना है, किसी से लड़ाई करना है, किसी के प्रति बुरा सोचना है, देखना, वो बुराई को छोड़ना यम में आता है। और अच्छी आदतों को अपनाना नियम में आता है। फिर आता है प्राणायाम। 8 स्टेप है इसकी। प्राणायाम में जैसे हमारे सांसों की गति को हमें पहचानना होता है, वो प्राणायाम वो योग में आता है। सांस एक माप में चले। जैसे कोई दौड़ता है तो स्पीड में सांस चलता है और बैठता है तो स्लो हो जाता है। ऐसे मतलब उस सांसों की गति पे नियंत्रण करना, देखना, उसको प्राणायाम कहते हैं।
फिर आता है आसन। तो आसन सुखासन है, एक दो और आसन है कि जिसमें हम आराम से ईश्वर से योग करते समय आराम से बैठे रह सके, उसको नाम कहा गया आसन। मतलब शारीरिक क्रिया कोई भी योग नहीं है, योग हमारा होगा। फिर आता है प्रत्याहार, मतलब कि कुछ जो आहार है हमारा वो अच्छा हो, आहार के प्रति जागरूकता को प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा, कि किसी ईश्वर को धारण करते हैं, कोई हनुमान जी भाई ईश्वर, श्री राम जी ईश्वर, ऐसे उसको धारण करते हैं योग के लिए, इसलिए उसको धारणा कहा गया है। धारण करना, कोई माता पिता को ईश्वर धारण करता है, कोई गुरुजन को ईश्वर धारण करता है कि भाई ये ईश्वर मैं ऐसा धारता हूं, उसको धारणा कहते हैं। फिर उसके बाद ध्यान, ध्यान मतलब कि उसका ध्यान, जिसको ईश्वर माना है उसका, या ईश्वर का ध्यान। और फिर समाधि यानी सिद्धि, सिद्ध होता है यानी हम ईश्वर से तार जुड़ते हैं इस प्रक्रिया से, इसलिए इसको पूरी प्रक्रिया को योग कहा गया। योग कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं है, उसको व्यायाम कहते हैं, उसको कसरत कहते हैं। योग होता है जुड़ना, जैसे हम सूर्य नमस्कार में सूर्य देव से जुड़ते हैं कि हे सूर्य भगवान आप ईश्वर हैं, आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपके, मतलब वो जुड़ना है। वो जो क्रिया है वो जुड़ना नहीं है इस सूर्य से, क्योंकि हमने धारण कर लिया सूर्य को ईश्वर। और अभी हम वो योग करेंगे 5 मिनट का, इसके लिए आराम से रिलैक्स बैठ जाए, सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाए और आंखें सभी को बंद रखना है। शरीर से कुछ नहीं करना है, शरीर के अंदर हम हैं वो, उससे जुड़ना है। तो कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप जुड़ जाएंगे उससे, और उससे हमें एक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं